स्वागत है और अभिनंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो बच्चे अभी सीयूटी यूजी वाले हैं 2025 वाले हैं, वो अपने मेन की काउंसलिंग तो करवा रहे होंगे, बाकी कॉलेज की काउंसलिंग का भी वो वेट करेंगे। कॉलेज अब अपने एडमिशन पिटारा खोल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मैक्सिमम कॉलेज अपने एडमिशन प्रोसेस को सीयूटी यूजी के स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले लाइव सेशन में अगर आप आ रहे हैं तो आइए और एक प्यारा सा गुड आफ्टरनून का मैसेज भी कर दीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि आप हमें प्यार करते हैं, यानी कि दिल से हमें सपोर्ट करते हो और आप चाहते भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जितने बच्चे हैं पहले लाइव सेशन में आ जाए। गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून। मोबाइल दो और मैं लिंक शेयर करूँ उसमें। मोबाइल दो, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूँ। भाई पहले तो अगर आओ तो पहले प्यार से गुड आफ्टरनून बोलो। कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फॉर्मेलिटी करोगे तो हमें भी आप अच्छा महसूस करवाएंगे। हमें भी लगेगा कि आप जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। रिप्लाई नहीं करते तो हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हमारे पास आपके जैसे हज़ारों मैसेज आते हैं तो एक इंसान का रिप्लाई कर पाना संभव नहीं होता है। तो हमारी मजबूरियों को समझिए। आपके मैक्सिमम डाउट्स हम वीडियो के माध्यम से सॉल्व भी कर देते हैं। मैं कोई सवाल ऐसा छोड़ता नहीं हूँ कि जो सवाल बचे रहे। जो आपके अभी सवाल आ रहे हैं 310 नंबर EWS BA मेन कैंपस, इस सवाल का भी जवाब हम अपने सेफ स्कोर के वीडियो में दे चुके हैं। तो इस वजह से आप जो भी सवाल करते हैं वो हमको पता है कि मैं वो सवाल का जवाब पहले से दिया रहता हूँ। सारे बच्चे लाइव सेशन में आ जाएं, क्योंकि इसमें कॉलेज की सभी काउंसलिंग के विषय पे बात होगी। किस बात का बहुत ध्यान में देना है, अभी कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट होने के बाद आप सब कॉलेज में भी बहुत तेज़ी से एडमिशन लेने जाओगे, तो इस बात का भी बहुत ध्यान देना है। PGAT के बच्चे ये ध्यान दें कि आपकी जो क्लासेज हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून। AU में मिड एंट्री विंट्री नहीं होती। ये BHU की तरीके से, DU की तरीके से मिड एंट्री, लास्ट एंट्री, फाइनल एंट्री, ये सब कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ सिर्फ एक ही एंट्री होती है, सिर्फ एंट्री एडमिशन वाली होती है। LLB के एडमिशन अब क्लोज होने के कगार पे हैं। LLB की क्लासेज 11 से चल गई हैं। बहुत सारे जो भी PGAT के बच्चे जुड़े हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज की कैंपस की अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग नोटिस आ रही है। तो इस वजह से आप सब अपनी क्लासेज को प्रॉपर करना स्टार्ट करिए। जो PGAT के बच्चे, 4 बजे एक अच्छा वीडियो आपके लिए जा रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। जो BA मेन कैंपस के बच्चे हैं, BSc मेन कैंपस के बच्चे हैं, अभी देखो ECC के एडमिशन अभी होना स्टार्ट हुए हैं। ECC का जो पहला राउंड है वो 12 तक, यानी 12 को रात को 12 बजे तक उसका पहला राउंड चलेगा। यानी 12 बजे 11:59 PM के रात को 12 बजे तक चलेगा। यानी कि 10 को रात को 12 बजे से 12 को रात को 12 बजे तक उसका राउंड चलेगा। तो अभी आज मेन कैंपस की कट ऑफ आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो आज BA की कट ऑफ आ जाएगी, BSc की कट ऑफ आ जाएगी, BCom की कट ऑफ आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े कोर्सेज की कट ऑफ आएंगे, जैसे कॉलेज में वो बड़े बड़े कोर्सेज हैं। अभिनव भैया अभी मेरे पास ईमेल नहीं आया है, अभी ईमेल नहीं आएगा आपके पास। पहले मेरी बात तो सुनो यार। देखो, मेन कैंपस की कट ऑफ का कम से कम कैटेगरी की 2 कट ऑफ का आप वेट करिए। 2 मतलब जो लोग बहुत कम है, 100, 150, 200 वाले कहीं ना कहीं किनारे चले जाएं। जो सेफ स्कोर के नीचे हैं वो जाके एडमिशन कॉलेज में ले लें, बेझिझक ले लें। लेकिन जिनका नंबर अच्छा खासा है, मान लीजिए BA की कट ऑफ 434 गई है, आप 390, 380 पे हैं, तो मेन कैंपस में आपके एडमिशन के चांसेज हैं। आप कैटेगरी वाले हैं, आप BA OBC कैटेगरी 330 नंबर है, तो 334 के पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैसेज गया है, तो कैटेगरी की कट ऑफ तो गिरेगी। अभी 80% देखा लिए BA में। वही तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप समझते नहीं हैं, आपका दिल मानता ही नहीं है। अभी BCom की कैटेगरी की कट ऑफ अच्छी हुई है, अभी BSc की कैटेगरी की कट ऑफ आई नहीं यार। आप लोग भागते चले जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आज कट ऑफ का वेट करिए, नहीं कुछ मामला बनेगा। जिसको बहुत ज़्यादा ECC एडमिशन लेने का वो कल रात को रजिस्ट्रेशन करेगा, परसों रात तक टाइम है। CMP की कट ऑफ डे बाई डे आ रही है, उसके भी एनालिसिस में कर रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वहाँ कोई एडमिशन ही नहीं लेगा ना, अभी UR की कट ऑफ आ रही है। तो ये बात है। हिंदी का वेरिफिकेशन की नोटिस आ जाएगी, लेकिन जो PGAT के बच्चे हैं ना, वो आ जाए, इलाहाबाद शिफ्ट हो जाएं। तुमको मेल आया है तो बहुत अच्छी बधाई हो तुमको,
अभी देखो वेरिफिकेशन की अलग अलग डेट आ रही है, लेकिन कल से मैक्सिमम कोर्सेज की क्लासेज भी पीजीएटी की चल जाएंगी। और जो सीयूटी यूजी वाले हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी, 18 से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में भी सीटें बहुत तेज़ी से भर रही हैं। आप लोग अंडर 3 डे जाके अपनी डीडी को सबमिट करें, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉन सीयूटी के लिए मेन कैंपस में हो जाएगा भी नहीं, मेन कैंपस में नॉन सीटू को मौका ही नहीं मिलता। 211 लोग लाइव हो, कम से कम लाइक की हो, तब लाइक भी कर दो, इससे पता भी चल जाएगा। लाइक वाला बटन दबा दो यार तुम लोग, कम से कम लाइक तो दबा दिया करो। इतनी मेहनत आपके लिए होती है, किस वजह से होती है? हर घंटे वीडियो अपडेट करना कोई शौक थोड़ी लगती है मुझे। आप ना परेशान हो, इस वजह से वीडियो अपडेट होता है ना। उससे भले ही मुझे रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इतना भी रेवेन्यू नहीं मिलता कि उससे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इससे लाइक वाला बटन है ना, तो लाइक वाला बटन जाके दबा दिया करो, उसमें क्या ही दिक्कत है आपको? ना आपका पैसा उसमें जा रहा है, ना आपका कुछ जा रहा है, आपकी मेहनत भी, बस आपको जाना है, एक लाइक का बटन दबा देना। इससे चैनल का जो इम्प्रेशन होता है वो हाई जाता है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। मैंने आपसे इतना बोला जितना बोला जा सकता था, फिर भी एक मुंह से कितना बोला जा सकता था, ये काम आपको ध्यान में देना है। दूसरी बात ये जानिए, CMP 350 BSc बायो एडमिशन लेना भैया, वेट अभी BSc बायो में 350 पे थोड़ा सा मुझे इतना ऐसा लग रहा है, क्योंकि 350 तक कट ऑफ नहीं गिरेगी BSc बायो की, सीटें कम है। EWS कैटेगरी में मैक्सिमम 34 सीटें हैं BSc बायो में, तो 10% EWS का रिजर्वेशन। तो BA में बहुत भर भर के सीटें हैं, BA वाले बच्चे वेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको वेट कहाँ करना है, आपको वेट कहाँ नहीं करना है, ठीक है? तो मैं बताऊँगा। अभी ECC की भी कट ऑफ बहुत हाई चल रही है, अभी CMP की पहली कट ऑफ आई है, अभी नहीं खुल रहा तो परेशान मत हो। अभी ईश्वर डिग्री कॉलेज की भी कट ऑफ नहीं आई है, अभी ADC का भी एडमिशन नहीं चल रहा है, अभी SPM के भी एडमिशन नहीं चल रहा है, अभी खन्ना का एडमिशन है। अब मैं एक एक कॉलेज की कट ऑफ पे, काउंसलिंग पे बात करूंगा। जो मेन पर्पज वीडियो बनाने का है, वो इस वीडियो का पर्पज यही है कि आपको अफिलिएटेड कॉलेज की सारी काउंसलिंग के बारे में मैं बताऊँ। CMP डिग्री कॉलेज की कट ऑफ आ रही है, आज कट ऑफ आई, उसकी कल काउंसलिंग होगी। रात को 12 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 बजे तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी उसी समय कर सकते हैं। यानी इसका प्रोसेस 1 दिन का पूरा होता है, रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। इसके बीच में आप फीस पेमेंट करो, रजिस्ट्रेशन करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, सारी चीज़ें उसके बीच में करनी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप अगले दिन के कट ऑफ का वेट करिएगा। मंडे को कट ऑफ आएगी, ट्यूसडे को काउंसलिंग होगी, ट्यूसडे को आएगी तो वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे को आएगी तो थर्सडे होगी। इसकी जो काउंसलिंग होगी वो CMP डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पे होगी। यानी कि CMP डिग्री कॉलेज आप सर्च करोगे, एडमिशन के पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आप काउंसलिंग करवाओगे। CMP डिग्री कॉलेज में जब आप काउंसलिंग करवाओगे, देखो अफिलिएटेड कॉलेज में आपको अलग से काउंसलिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब सम पोर्टल से तो आप सब है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वो तो अच्छी बात है। जब आप CMP की काउंसलिंग करवाओगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना ID पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको उसके अंदर के रजिस्ट्रेशन पड़ेगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। प्रेफरेंस सीट भरनी पड़ेगी, प्रेफरेंस सीट आप नए सिरे से भरेंगे, कॉम्बिनेशन CMP में चाहिए वही प्रेफरेंस आप उसमें भरिएगा सिस्टमैटिक तरीके से, वरना CUT UG वाले बैठ के रो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ये काम CMP का करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, प्रेफरेंस भरिएगा, फिर आप अपनी फ़ीस पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस आपको अलॉट होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। ये सारा प्रोसेस पूरा ये CMP डिग्री कॉलेज में होगा। इसके साथ साथ CMP के प्रोसेस के बाद फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर अंडर 3 डेज आपके जाके CMP में ऑफलाइन आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, CMP डिग्री कॉलेज के फैकल्टी है वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये पूरा CMP का एक प्रोसेस हो गया। 335 BSc बायो UR नहीं होगा, ECC 48 से आपने वो ECC प्रयागराज में अभी कट ऑफ नीचे आएगी, लेकिन तुम्हारा BSc बायो में इतने नंबर पे नहीं होगा, तुम कॉलेज में एडमिशन ले लेना। दूसरी बात ये है, ये CMP का पूरा प्रोसेस हो गया, यही BSc BCom सबका पूरा प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं, CMP का हो गया, ECC की बात हम करते हैं, एविन क्रिश्चियन कॉलेज की। एविन क्रिश्चियन कॉलेज की कट ऑफ आ रही है, कट ऑफ आप देख रहे हैं। आज जैसे कट ऑफ आई है तो रात को 12 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 10 रात को 12 बजे से 12 की रात को 12 बजे तक, तो 2 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। इस बीच में आप वहाँ पे जाके ECC के वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, फिर आप अपना प्रेफरेंस सारी चीज़ें भरेंगे, ID पासवर्ड जनरेट करके आप काउंसलिंग करवाएंगे, आपको सब्जेक्ट अलॉट होगा, इसका भी प्रेफरेंस आपको नए सिरे से BA और BSc में भरना पड़ेगा। इसके बाद फीस पेमेंट करोगे, फिर आप अपना एडमिशन ले लो। फिर क्रिश्चियन कॉलेज में ऑफलाइन वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा,
जब आपकी उसकी अलग से नोटिस आएगी, जब सारे एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो 2-3 दिन का पूरा प्रोसेस अलॉट होता है, फिर आप जाके ऑफलाइन वेरिफिकेशन अपने कॉलेज में करवाएंगे। ईसीसी का ये पूरा प्रोसेस है। आईएसडीसी का जैसे सीएमपी का है वैसे आईएसडीसी का है। आज कट ऑफ आई, कल काउंसलिंग होगी आईएसडीसी की वेबसाइट पे। इसमें भी आपको आईडी पासवर्ड वही जनरेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर डाल करके, फिर आप जो है अपना काउंसलिंग करवाएंगे और उसमें भी नए सिरे से आपको प्रेफरेंस भरना होगा बीए और बीएससी में। उसके बाद बीकॉम और बीएलएलबी के एडमिशन डायरेक्ट हो जाएंगे, जो भी है वहाँ पे काउंसलिंग आईएसडीसी की वेबसाइट पे करनी होगी। 3 कॉलेज हो गया। एडीसी का भी यही प्रोसेस है, लेकिन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज वाले ऑफलाइन बुलाते हैं कि आज कट ऑफ नहीं, कल आपको जाके कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग करवानी है, वहाँ आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड पे जाके आप इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। ये भी प्रोसेस 1 दिन का होता है। आज कट ऑफ, कल आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। ये हो गया प्रोसेस एडीसी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज यू का एफिलिएटेड कोएड कॉलेज है, इसमें भी वही प्रोसेस होता है। आज कट ऑफ आई, कल इसकी काउंसलिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वेबसाइट पे, यानी कि पीएम की वेबसाइट पे इसकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पे भी वही पूरा प्रोसेस जैसे सीएमपी और आईएसडीसी का प्रोसेस है। क्लियर? 5 कॉलेज मैंने आपको बता दिए जो कोएड है, यानी कि गर्ल्स बॉयज दोनों बस के हैं। सुन लीजिए, जरूरी है सुनना। इसके बाद जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अभी बीकॉम की नोटिस आई है। जो भी लड़कियां बीकॉम में एडमिशन लेना चाहती हैं वो लड़कियां जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करेंगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उनको कॉलेज में ऑफलाइन रूप से बुलाया जाएगा। जब उनकी कट ऑफ आएगी तब जाके आप काउंसलिंग करवाएंगे। ऐसे ही बीए में आपका प्रोसेस है कि आपको एक नोटिस आएगी कि इतने नंबर के ऊपर वाली लड़कियाँ जा करके रजिस्ट्रेशन करें। कहाँ पे? जगत तारण डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पे। फिर आपको किसी दिन नोटिस आएगी, वहाँ पे जाके आपको कॉलेज में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कॉलेज का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा, ईसीसी में हो जाएगा तुम्हारा बीएससी बायो में। अभी देखना, अभी रुको। ये हो गया प्रोसेस जगत तारण डिग्री कॉलेज का। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज जो कि गर्ल्स का एफिलिएटेड का सबसे बेस्ट कॉलेज है। एसएस खन्ना का कैंपस, एसएस खन्ना का एनवायरनमेंट, एसएस खन्ना की पढ़ाई, एसएस खन्ना का एडमिनिस्ट्रेशन, एसएस खन्ना की बिल्डिंग, एसएस खन्ना का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में जिन लड़कियों को एडमिशन लेना है बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, वो लड़कियां ऑफलाइन रूप से कॉलेज जाएं, यानी कि एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज जाइए। सारे फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ, सब कुछ लिए रहिए अपने साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी फ़ोटोकॉपी। वहाँ जाइए, पैसा वैसा भी लेके साथ में जाइए एडमिशन करवाने। आप कॉलेज 10 बजे पहुँचेंगी, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगी। उसी समय ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन होगा, उसी समय आपका सीट अलॉट होगा, उसी समय आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा। सारी चीज़ें उसी समय होकर के आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन जाइए आप, सीयूटी यूजी दी है, तुरंत आपका एडमिशन हो रहा है। राजसी टंडन महिला महाविद्यालय, यहाँ पे ऑफलाइन जाना पड़ेगा एसएस खन्ना में। आरटीएमएम में भी आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा या ऑनलाइन जाके आप आरटीएमएम की वेबसाइट से वहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। बीए और बीकॉम में जो भी लड़कियाँ हैं, ये गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम का डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। आप कॉलेज जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, वहाँ पे डायरेक्ट आप एडमिशन लीजिए बीए और बीकॉम में। अब कोई बचा? अब कोई नहीं बचा। इतनी सारी प्रोसेस एडमिशन की प्रक्रिया मैंने कॉलेज की एक ही सांस में बता दी। अब जो दूसरी सांस में बताना है, दूसरी सांस में ये बताना है आपको कि आपको परेशान नहीं होना है। मेन कैंपस के कट ऑफ का वेट करिए। बहुत जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, आपको पता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है भैया, वेट करते रहना है। इतना बता रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। इतना बता दिया, लाइक नहीं कर पाओगे क्या? आप ये बताओ, इतना तो आप बता ही सकते हो। इतना तो आप लाइक कर ही सकते हो यार। इतने प्यार से मैं बोलता हूँ, इतना प्यार से मैं आपको जो है मतलब ट्रीट करता हूँ यार। एक तो लाइक तो कर ही दिया करो ना। मैं भले ही थोड़ा सा, भैया मेरा पासिंग ईयर रॉन्ग हो गया तो यार वो रॉन्ग हो गया तो वो सही करवाओ ना यार। उसमें भैया जी क्या करेंगे यार? कुछ भी हो, एक बार लाइक का बटन ठोक दो। चलो, करोगे नहीं मुझे पता है, कर लो। कृष्णा सिंह 40 रुपया क्या भैया तुम लोग काहे सुपर चैटवा कर देते हो यार? हाँ, पापा का इनकम सर्टिफिकेट चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट पापा का ही चलेगा। सारे कि सारे वैसे ही करो। अभी मेन कैंपस के बच्चे किसको किसको वेट करना है? देखो, बीए में जो बच्चे 380 370 के आसपास यूआर कैटेगरी के हैं वो आज के कट ऑफ का वेट करिए। अब की कट ऑफ यूआर की आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक कट ऑफ अभी यूआर की और निकालेंगे, फिर कैटेगरी वाले निकालेंगे। 290 नंबर के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जितने बच्चे बीए में हैं
वो अभी कहीं भी एडमिशन न लें, वो अभी वेट करें मेन कैंपस का। बीए कोर्स वाले 280 290 के आसपास जो बच्चे हैं वो बीए के लिए वेट करें। प्लीज़ अभी कहीं मत जाना यार, प्लीज़ अभी कहीं मत जाना, मैं बता रहा हूँ ना कि अभी कहीं मत जाना। 380 370 के आसपास यूआर कैटेगरी वाले आज वेट करें। आज की कट ऑफ आने के बाद थोड़ा सा मैं रॉ आइडिया दे दूंगा कि कितने लोगों के ऊपर अभी वेट करना है। ईसीसी का परसों तक मामला है, अभी सीएमपी का भी बहुत हाई कट ऑफ चल रही है, तो अभी हो जाएगा। वेट करना है, मैं बता रहा हूँ। लाइक वाला बटन ठोको पहले जल्दी से, तब आगे बताऊँगा किसको किसको वेट करना है। जब तक तुम लोग नहीं करोगे तब तक नहीं बताऊँगा, रहने दो यार। हमको भी तो कुछ आपसे आउटपुट चाहिए कि हम सब इनपुट देते रहे, आउटपुट कुछ मिले ना हमको, बताइए। इतने नंबर के बच्चों वालों को कहीं भी नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ वेट करना है, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं भटकना है भाई, प्लीज़ आप कहीं भी मत जाना। इतने नंबर के ऊपर अगर आप हैं, पहले एक बार लाइक कर दो, 3 लाइक पूरी करो जी, पहले लाइव वो सब लाइक करो, तभी मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊँगा, मुझे बताना भी नहीं है। लाइक वाला बटन दबाओगे तभी मैं बताऊँगा कितने नंबर के ऊपर वाले बच्चों को वेट करना है बीए मेन कैंपस के लिए। ये सब वेट करो भाई, मैं आपसे बता रहा हूँ, वेट करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। लाइक वाला बटन दबा दो 300, तभी मैं बताऊँगा, वरना मैं ऐसे लाइव लेता रहूँगा। डबल टैप करो, जो भी करना है डबल टैप करके लाइक करो। डबल टैप करके लाइक ही नहीं हो रहा, लाइक करो भाई, बैक आके लाइक करो, लाइक करो पहले प्लीज़, उससे आगे बढ़ेंगे नहीं। लाइक से एसईओ बढ़ता है, लाइक से इंप्रेशन बढ़ता है, लाइक से प्रोफाइल अच्छी रहती है। प्रोफाइल का मतलब ये है कि यूट्यूब ऑटोमेटिक जो है उसका भी एल्गोरिथम होता है, वो रीड करता रहता है कितने बच्चे लाइव में जुड़े हैं, कितने बच्चे लाइक करें। लाइक सभी लोग करो पहले, इस वजह से नहीं बोलता, एल्गोरिथम हाई हो जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचे, इस वजह से मैं लाइक करवाता हूँ। मुझे बहुत लाइक मिलती रहती है, ऐसा नहीं, लाइक की कमी नहीं है जीवन में, लाइक ही लाइक मिलती रहती है। आपका प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन ये जब लाइव क्लिक कर दिया करो लाइव आने से पहले। ये वीडियो 369 लोग लाइव हो, अभी सब लोग रुके रहना। जिनके एडमिशन हो गए हों उनकी बहुत चिल रही है, अभी परेशान मत होइए। जिनका नहीं हुआ है, देखो बीए के कोर्स के, देखो आप लोग लाइक करो, लाइक कर दो तो मैं 300 करो तो मैं बताऊँ, सारे कोर्स का बताऊँगा। मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे रखा है, देखो ये सारा डेटा यहाँ पे रखा है। इसको पहले लाइक वाला बटन दबा दो तो मैं कर दूँ। चलो लाइक वाला बटन, ये इंपॉर्टेंट लाइव सेशन है। इंपॉर्टेंट लाइव सेशन का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे अब भटक रहे हैं सीएमपी और ईसीसी के चक्कर में, थोड़ा सा उनको वो है। लाइक वाला बटन दबा दो तभी मैं आगे कट ऑफ बताऊंगा, वरना स्टॉप ही रहो इसी पे इधर उधर बताता रहूँगा मैं। प्रयागराज अभी के फॉर्म आ रहे हैं, हॉस्टल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, देखो तुम लोग जल्दी जल्दी करो। चलो जो बीए के बच्चे हैं, बीए वाले बच्चे एक एक लाइक करिएगा। चलो बीए के जो बच्चे 380 370 के आसपास हैं वो अभी वेट करें मेन कैंपस की काउंसलिंग का, ठीक है। यूआर कैटेगरी 380 के करीब, ओके। 440 नहीं, अभी सीएमपी और आईएसडीसी की वेट करिए आप। बीएलएलबी में भी बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन है यार, मतलब इसका तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत ख़राब है। सीएमपी में चांसेज हैं। बीए में जो 380 पर है बच्चे वो कैंपस का वेट करिएगा। एक बार चपक के लाइक कर दीजिए आप लोग। 290 नंबर के ऊपर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बीए मेन कैंपस के लिए वेट करिएगा, आपका पक्का एडमिशन होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं कि बीए के कोर्स के जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस वाले हैं वो यूआर कैटेगरी एटलीस्ट 380 नंबर है, तो आप बीए मेन कैंपस का वेट करिए। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपका 750 में 290 या 280 के आसपास है तब आप वेट करिए बीए मेन कैंपस के लिए। एससी कैटेगरी के बच्चे अगर आपका 150 मार्क्स के ऊपर है तब आप बीए मेन कैंपस के लिए वेट करिए। और एसटी कैटेगरी की ऑल कैंडिडेट का एडमिशन बीए मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं अभी, टोटल 4600 सीट्स बीए कोर्स में हैं, तो कैटेगरी वाइज सीटें भी बहुत खाली रहती है। तो इस वजह से आपसे ये है रिक्वेस्ट कि बीए मेन कैंपस के लिए बहुत सारे राउंड में कट ऑफ आती है और मैक्सिमम कट ऑफ तक आप वेट करिए, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। बीए कोर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतने ऊपर वाले बच्चे कहीं भी किसी भी कॉलेज में बिल्कुल भी न जाएं। अभी आप अपने एडमिशन के लिए वेट करिए मेन कैंपस का। एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, बीए यूआर कैटेगरी 380 370 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 290 के आसपास, एससी कैटेगरी 150 के आसपास और एसटी कैटेगरी ऑल स्टूडेंट्स वेट करें बीए मेन कैंपस के लिए। बात समझ में आई तो लाइक वाला बटन दबाइए। समझ में आ गया ना। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी मैथ के जो बच्चे हैं, बीएससी मैथ वाले बच्चे का 360 370 के आसपास हैं यूआर कैटेगरी।
ओबीसी कैटेगरी 310, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 310, एससी कैटेगरी 200 और एसटी कैटेगरी ऑल। इतने सारे बच्चे अगर बीएससी मैथ के 750 में अगर इनका नंबर ऊपर है तब आप मेन कैंपस के वेट करिए। आज कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ अलग अलग आ रही है, तो मैं बीच बीच में इसको अपडेट करता रहूँगा कि कितने बच्चों को वेट करना है। बीएससी मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस का सेफ स्कोर है। अभी मैं सजेस्ट करता रहूँगा कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो लगातार मैं बताता रहूँगा कितने बच्चों को वेट करना है। बीएससी मैथ मेन कैंपस 360 से लेकर 370 के बीच में, 310 से लेकर के 310 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, 200 के ऊपर एससी वाली और एसटी कैटेगरी ऑल। आपको मेन कैंपस का वेट करते रहना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, क्योंकि भी बहुत सारी कट ऑफ आएगी। थैंक यू। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी बायो का। बीएससी बायो वाले जो बच्चे हैं वो अगर 440 के आसपास हैं, 450 के आसपास यूआर कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी 360 के आसपास हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 370 के आसपास हैं, एससी कैटेगरी 250 के आसपास हैं, और इसके साथ साथ 200 के ऊपर अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तब आप बीएससी बायो मेन कैंपस का वेट कर सकते हैं। बायो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि बात करते हैं कि बीएससी बायो में इतने नंबर के ऊपर वाले बच्चे वेट करें किसके लिए, बीएससी बायो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस के लिए। आपको वेट करते रहना है और आपको परेशान नहीं होना है। अभी आप वेट करिए, बाकी बीच बीच में हम सजेशन देते रहेंगे। कैटेगरी वाले बच्चे तो वेट करें ही, लेकिन अभी यूआर वाले बच्चों के लिए तो दिक्कत होती है, तो कैटेगरी की दिक्कत कुछ नहीं है। तो ये बीएससी बायो का पूरा मामला है। बीएससी बायो वाले बच्चों का मैंने आपको सेफ स्कोर का कंटेंट बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम के बच्चे। बीकॉम के बच्चे अगर 380 प्लस हैं, 390 प्लस हैं या यूआर कैटेगरी के, तो वेट करें मेन कैंपस के लिए। 290 या 300 के आसपास ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं तब वेट करिए बीकॉम के मेन कैंपस के लिए। एससी कैटेगरी के बच्चे अगर 250 के आसपास हैं तब मेन कैंपस के लिए वेट करें, और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे भी अगर 200 के आसपास हैं तो बीकॉम के मेन कैंपस के लिए आप वेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की काउंसलिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई जो कि एनालिसिस था आपका, और ये बीए बीएससी बीकॉम जो मेजर कोर्सेज हैं उसके लिए है। बाकी और सारे जो सेफ स्कोर मैंने बताए हैं वो सारे सेफ स्कोर मैंने अपने सेफ स्कोर के वीडियो में डिस्कस मैंने कर दिया है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ आई हैं तो शायद मैं सफल हो गया हूँ। सर डॉक्यूमेंट्स क्या लाऊँ वीवॉक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन में? लव यू फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू। ये हो गया ना, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अब देखना, ये सारी सेफ स्कोर की बात होगी, सेफ स्कोर का वीडियो मैंने बनाया भी है, तो परेशान मत होना, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं और अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे की बात अगर हम करते हैं, रुको, अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, तो मेन क्या बच्चों का होगा, कॉलेज के एडमिशन चल रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा, टाइम दो मुझे, मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। जिसका होगा, जिसका एडमिशन हो गया है प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो बच्चे अपने डिपार्टमेंट जाके वेरिफिकेशन ऑफलाइन करवाएं। कॉलेज में जिसके एडमिशन हो रहे हैं वो तो डायरेक्ट मैंने कॉलेज का प्रोसेस बता ही दिया है। हॉस्टल अलॉटमेंट पे अभी फॉर्म हॉस्टल का आएगा बहुत जल्दी, सारे हॉस्टल के फॉर्म आएंगे तभी आना है। कल मत आना, वरना कल आओगे तो फिर सीधे एक ही हॉस्टल का फॉर्म भर पाओगे। एसएसएल यानी सर सुंदरलाल छात्रावास और सर पीसी बनर्जी छात्रावास का दोनों एक साथ फॉर्म आएगा, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। जब एक साथ फॉर्म आएगा तब आइएगा। जो वुमेंस हॉस्टल है, जो लड़कियों के हॉस्टल है, उनके भी जब फॉर्म आएंगे एक साथ तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आपकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लास है ये मैक्सिमम 18 से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी मेन कैंपस के बीए बीएससी बीकॉम की भी क्लासेज बहुत जल्दी शुरू होंगी। उसके लिए पहले आपको इनरोलमेंट करवाना होगा, वो भी प्रोसेस में बता दूंगा। हॉस्टल अलॉट हो जाए तभी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। पीजीएटी वाले बच्चों का सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है और सीयूटी यूजी वालों का सेशन अभी स्टार्ट होगा, तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग अब धीरे धीरे प्रयागराज की तरफ अपना पदार्पण करना स्टार्ट करिए। अपने चरण कमल से प्रयागराज की धरती को सुशोभित करिए और वहाँ पे आने के बाद मौज मस्ती भी करिए। कैसा लगा ये आज का लाइव सेशन? एक अच्छा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा लाइक का बटन दबा दो मेरे लिए और अपने लिए रक्षाबंधन के नाम पे।
ठीक है, रक्षाबंधन के नाम पे एक प्यारा सा वो दबा दो। हम्म, क्या? अभिनव सर, BLLB किस कॉलेज में है? BLLB SS खन्ना में है, आर्य कन्या में है, और CMP और ISDC में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है, और ध्यान तो देंगे आप। ये वादशी से का नहीं जो टूटा। परेशान मत होना, थोड़ा गाना वाना बिगा दे। एविन क्रिश्चियन कॉलेज का स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस का वीडियो अच्छे से बना दो। और बताओ भैया, हमें सीट मिल गई है पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा यार, अब कैसे बताऊँ पेमेंट का ऑप्शन कहाँ से आएगा? एक्स स्टूडेंट का फॉर्म बैक पेपर वेपर के बाद आएगा। एक बार ताबड़तोड़ लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, थैंक यू यार। 4